बेहतरीन ड्रामा सीरियल शो के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि शेर के बाप ने ये साबित कर दिया कि वो उसे कितना प्यार करता है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही आप सब मामला देख रहे हैं कि शेर को जो लड़की पसंद आ जाती है उसके पीछे वो पागल दीवाना हो जाता है और सारी बात अपनी माँ से करता है कि मैं उसे बेहद प्यार करता हूँ। और वो अपने हमन से करती है कि जी ये मेरा बेटा जो है हमारा वो मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है तो ऐसे वैसे ये वो। और वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन वहाँ जाके कोई मामला नहीं बनने वाला क्योंकि जैसे ही वो लोगों के तरले मिन्नत करेगा उसके कदमों में झुक जाएगा तो शेर काफ़ी परेशान हो जाएगा और कहेगा कि नहीं बाबा, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हूँ। सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये शर्मिंदगी आपके सर पे मैं कभी नहीं थोपूंगा। बस ये बात तो तय है कि आप जो भी हो ये मोहब्बत मुझे मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी मैं जो आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि नाजरीन इसकी शादी लगता है कि इस सारा से होनी है जिसकी वजह से ये सारा तमाशा हो रहा है, यानी कि फजर से होनी है। क्योंकि आप देखेंगे कि हर वक्त इस शेर के दिमाग में यही बात सवार होती है कि इस तरीके से उनके बदलों को चुकाया जाए और उनके एहसानों को उठाया जाए, यानी कि उसके घर की वजह से ही आज इस बेचारी सारा की ये हालत है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मीन के फजर की नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि फजर घर आ जाती है और घर आके काफ़ी उदास होती है क्योंकि वो जानते हैं कि उसका बाप कभी उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो उसको साफ साफ कहती है कि आज के बाद मैं आपसे वादा करती हूँ पक्का पक्का कि मैं आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। अगर आप मुझे कहेंगे कि किसी की जान ले लो तो मैं उसकी जान तक ले लूँगी। लेकिन ये आप देखेंगे कि बहुत जल्द शेर इसके दिल में उतरने वाला है, उसकी बातें इसके दिल में घर करने वाली है। इसलिए ऐसा वैसा तो कोई मामला नहीं होने वाला है। जो परेशानी थी, जो मामला थे, ख़त्म हुए, यानी कि अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारे मामलात संभलने वाले हैं, हर चीज़ अपने राइट रास्ते पर लाने वाली है। वाह, ये जैसा कि आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है फजर, अपनी माँ से कहती है कि मुझे लगता है कि बाबा ने अभी भी मुझे माफ़ नहीं किया है, अभी भी दिल से मुझे कबूल नहीं कर रहे। जिस पर उसका बाप कहता है कि एक मजबूरी हो तुम जिसको मुझे अपने सर पे रखना है, यानी कि मसल्लत करके रहना है। इसलिए तुम मुझसे कभी इस चीज़ की उम्मीद मत रखना कि मैंने दिल से तुम्हारी हर बात को निकाल दिया है। आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे जाने की कोशिश न करना क्योंकि आगे खाली रास्ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब देखेंगे वह दिल ही दिल में शेर से मोहब्बत करने लग जाती है क्योंकि उसके हर चीज़ से उसको लगाव हो जाता है और वो समझ चुकी है कि वाकई में वो एक नेक इंसान है जिसकी बदौलत आज उसने ज़रा रत्ती बराबर नहीं सोचा कि उसकी इस मौत से क्या हो सकता है और क्या नहीं। यानी कि आप देखेंगे कि समरा की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसको ही कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया है। खुद उसने जो कुछ किया उसको साइड पे रखा गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती को तस्लीम किया जा रहा है। जिस पर उसका बेटा कहता है कि आपने मेरी माँ को मारा है, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता और ना ये भूलने वाली चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी औरत हैं और अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन कौन समझाए इस औरत को, क्योंकि इसकी बात तो कोई बुरा मनाता ही नहीं, हर कोई इसकी बात को सच्चा ही समझता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समरा की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से मसले काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं और इस चीज़ का शेर को इल्म हो जाता है क्योंकि उसकी दिल की बेचैनी बढ़ जाती है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे उसका दिल इस तरीके से धड़क रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे वो जैसे ही उनकी राह लेता है उसका बाप उसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता हूँ। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शेर की इस एपिसोड में आप देखेंगे किस तरीके से वो अपनी फूफो जान यानी कि समरा के लिए और दूसरी तरफ फजर के लिए परेशान हो रहा है। उसने अपना जीना महाल कर दिया है। हर वक्त उसकी यादों में, उसकी टेंशन में सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जिसकी वजह से उसको शदीद टेंशन हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो हिम्मत नहीं हारता है और बार बार उनकी
पता करना को उनको कोशिश करता है। लेकिन ये चीज़ उसके बाप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और वो साफ साफ कह देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे मारने का या मरवाने का पक्का पक्का बंदोबस्त कर रखा है। आखिर क्यों तुम उन लोगों के पीछे जा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं आप लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप जैसे लोगों का मेरे पास कोई इलाज नहीं। देखिए, इंसानियत भी कोई चीज़ है। शायद हम लोग इंसानियत को बुलाए बैठे हैं और हमें याद भी नहीं है कि आखिर ये सब क्या है। आखिर आप चाहते क्या हैं, मुझे ये बताएं। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मरना होगा, ऐसे ही जैसा कि पहले एक दफ़ा ऐसे हुआ था। जिसको सुनकर वो कहता है चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन मैं आप लोगों की इन फजूल बातों से नहीं डरने वाला। मैंने जो करना है मैं वो करके रहूँगा। मुझे इस बातों से कोई भी अलहदा नहीं कर सकता है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसकी माँ परेशान है और समझाती है कि देखो बेटा, मैं इन सब चक्करों से तुम्हें दूर रखना चाहती हूँ। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तुम वापस आओ, लेकिन तुम्हारे बाबा की मर्ज़ी के साथ तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे कोई उल्टा सीधा काम नहीं करने दूंगी। इन लोगों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हो चुकी है फजर, क्योंकि फजर ने जो स्टेप उठाया था उसके बाप ने, वो भी पूरा ना हो सका, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसने अपनी मौत को आंखें बंद करके तस्लीम कर लिया था और कहा था कि उसे इन सब बातों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक ये बातें कहाँ पे ढकी छुपी रहती हैं। सारे मामला तो संभल नहीं होते हैं, इसलिए ये सारा मामला ऐसा ही हुआ है। बहुत परेशानी का समा हो चुका है, हर तरफ टेंशनों ने घेरा डाला हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही शेर को कि वो क्या करे, उन लोगों की मदद कैसे करे, क्योंकि उसके घर वाले समरा के उसको चीखो पुकार करके बेवफा होने का ताना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी बीवी ने आखिर क्या किया, जिसके पीछे तुमने हर चीज़ को ख़त्म किया, आज वही तुम्हारी हर चीज़ को मिटाने के लिए तैयार बैठी है। उसने ज़रा रत्ती बराबर नहीं सोचा कि उसकी इस मौत से क्या हो सकता है और क्या नहीं। यानी कि आप देखेंगे कि समरा की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसको ही कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया है। खुद उसने जो कुछ किया उसको साइड पे रखा गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती को तस्लीम किया जा रहा है। जिस पर उसका बेटा कहता है कि आपने मेरी माँ को मारा है, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता और ना ये भूलने वाली चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी औरत हैं और अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन कौन समझाए इस औरत को, क्योंकि इसकी बात तो कोई बुरा मनाता ही नहीं, हर कोई इसकी बात को सच्चा ही समझता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समरा की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से मसले काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं और इस चीज़ का शेर को इल्म हो जाता है, क्योंकि उसकी दिल की बेचैनी बढ़ जाती है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे उसका दिल इस तरीके से धड़क रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे वो जैसे ही उनकी राह लेता है, उसका बाप उसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता हूँ।